जय माता दी। आपको आज हम अपने टमाटर के प्लांट के पास लेके आए हैं। इसमें ढेर सारी हार्वेस्टिंग रोज़ हो रही है। कभी कुछ वीडियो बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं, पर कुछ केयर टिप्स है जो गर्मियों में ज़रूर सभी को फॉलो करनी चाहिए, जिस वजह से कि आपको पूरी गर्मियों में लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे और टमाटर की प्लांट जो हैं आपके पूरे गर्मियों में अगर बने रहते हैं तो आपको टमाटर की फिर कोई भी कमी नहीं होती है। साथ में जो आने वाली गर्मियां हैं, जो भीषण गर्मियां हैं, उनमें टमाटर अगर आपके घर से प्लांट चला गया टमाटर का तो फिर नहीं लगेगा इस मौसम में, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में टमाटर का प्लांट ग्रो नहीं होता है। पर आप क्या करें कि जैसे ही आप देखें कि इस तरह से आपका कोई भी प्लांट हो गया है तो आप क्या करें कि इसकी जो बड़ी पत्तियां रहती हैं इस तरह से वो आप हटा दीजिए, क्योंकि इन पत्तियों को हटाने के बाद प्लांट अपनी पूरी एनर्जी फ्रूट बनाने में ही लगाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके प्लांट में जो भी बड़ी बड़ी लीव्स हैं इस तरह से उन्हें हटा दीजिए। साथ में इनको हटाने से बेनिफिट भी क्या मिलता है कि इनमें जो भी फंगस लगने वाली है, जो कीट लगने वाले हैं, वो हमें आसानी से दिख जाते हैं। ज़्यादा घना प्लांट होगा तो फिर हमें उन कीटों का दिखना असंभव हो जाएगा, और इतना घना अगर प्लांट होता है तो वो सारा अपनी पूरी एनर्जी, जितना भी हम खाद पानी उसको देते हैं, वो पूरा अपना इनकी पत्तियों को बड़ा करने में ही लगा देता है और फ्रूट साइज इतनी बड़ी नहीं हो पाती है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कीट का अटैक होता है तो हमें तुरंत दिख जाता है और हम उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके गार्डन में जो भी टमाटर के प्लांट लगे हैं उनकी आप समय से इतनी जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको आप हटा दीजिए। और ये लीव्स भी आपकी बेकार नहीं होती हैं कि अगर आपने लीव्स हटा दी हैं तो बेकार हो जाएंगी, ये आपकी कंपोस्टिंग में चली जाएंगी और फिर से खाद का काम करेंगी आपको न्यू प्लांट बनाने के लिए। इसलिए आप देखिए, आप इतना घना प्लांट था तो आप देखिए इसमें जो मिलीबग है एक लग गया है और दिख नहीं रहा था। वैसे मैं अपने गार्डन में रोज़ जो पानी की बॉल है उससे पूरे प्लांट्स पर इस तरह से स्प्रे करती हूँ कि सारे प्लांट अच्छे से धुल जाते हैं और कोई भी इसमें मिलीबग या कोई भी कीट लगा है तो तुरंत दिख जाता है या हट जाता है। तो आप इस तरह से अगर पत्तियों को हटा देते हैं तो आपके प्लांट पर कोई भी कीट का अटैक होता है तो आपको तुरंत दिख जाता है। आप हमेशा कोशिश करें कि गर्मियों में जो भी आप टमाटर का प्लांट ग्रो कर रहे हैं जिस भी पॉट में, तो उसके साथ है, अगर बड़ा पॉट है थोड़ा सा, तो उसमें एक दो प्लांट और साथ में लगा दीजिए, जिस वजह से कि इसकी मिट्टी अच्छी बनी रहे। और जब हम मल्टी क्रॉप्स करते हैं तो हमारे प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और आप देखिए हमारे जो बैगन के प्लांट हैं ये करीब 1 महीने ही पुराने हैं और इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है और इसमें देखिए आप नई बड्स भी आना शुरू हो गई हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने 2 दिन ही बॉल से स्प्रे नहीं किया, क्योंकि मैं अपने गार्डन में केवल अपने घर के ही ऑर्गेनिक जो फंगीसाइड रहता है उसी का यूज़ करती हूँ, जिस वजह से प्लांट में कोई भी फंगस नहीं आती है और उनकी पत्तियों पर रोज़ पानी डालने की वजह से उनमें जो कीट लगते हैं वो हट जाते हैं। लेकिन देखिए 2 दिन ही मैंने किसी कारण से अपने प्लांट पर पानी से स्प्रे नहीं किया और आप देखिए तुरंत ही कीट का अटैक हो गया है। इस मौसम में बहुत जल्दी कीट का अटैक होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने प्लांट पर इस तरह से रोज़ स्प्रिंकल पानी का करें, जिससे कि वो कीट है जो नहीं दिखता है, आप कोशिश भी करेंगे तो पता नहीं मिट्टी में कहाँ छुप जाता है और नहीं दिखता है। बस जैसे ही रात होती है तो आपके प्लांट की इन पत्तियों को खाने लगता है और सुबह आप देखते हैं तो इनकी पूरी पत्तियां खाई मिलती हैं। तो अगर आपसे संभव हो सके तो बॉल से ही अपने प्लांट पर स्प्रे करें, जिस वजह से कि आपके प्लांट पर कोई भी कीट का अटैक नहीं हो। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे प्लांट पर किसी भी कीट का अटैक ना हो। साथ में आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोग देखते भी हैं वीडियो को, और आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं
और उन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर उन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उनको वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में आप जब भी सब्सक्राइब वीडियो को करते हैं तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से हम आपको थैंक्स भी बोल सकें। मुझे पता चलता रहेगा कि किसने मुझे सब्सक्राइब भी किया है। मुझे तो खुशी होती ही है। और सब्सक्राइब का मैं बताऊं, अगर आप में से कुछ लोगों को अगर नहीं पता है कि सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपका भी एक पैसा खर्च नहीं होता है, पर मेरी जो वीडियो मैं बनाती हूँ उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप कोशिश करें कि आप मेरी वीडियो जब भी देखें, अगर आप में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, और हर गार्डनर मेरा क्या है, हर गार्डनर यही चाहता है कि वह पूरी कोशिश करे कि आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही हो, आपको सही मोटिवेशन मिले, और जो भी आपको जानकारी मिले आपको आगे चलकर फ़ायदा ही पहुंचाए। हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि जब भी हम आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई जानकारी ज़रूर दें। अब हम जानकारी आपको देने वाले हैं कि टमाटर के प्लांट पर हम कौन सी ऐसी कंपोस्ट दें जिस वजह से कि इसके जो फ्रूट हैं वो रसीले हों, अच्छे हों, और हमें समय से खूब सारे हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो इसमें आप गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट का लिक्विड जो है वो आप ज़रूर देते रहें अपने प्लांट पर, क्योंकि इस कंपोस्ट की वजह से आपके जो प्लांट हैं उसकी जो साइज़ है, फ्रूट साइज़ है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो ऑर्गेनिक हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं उनमें अगर हम किचन कंपोस्ट का इस तरह से लिक्विड यूज़ करते हैं अपने गार्डन में, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और धीमे धीमे उसकी मिट्टी अच्छी हो जाती है। आप कोशिश करें कि अगर आप छत पर गार्डनिंग करते हैं, अपने घर पर अपनी किचन गार्डनिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि आप इस तरह से अपने घर में ही जो बनी किचन कंपोस्ट है उसी का यूज करें। साथ में आपके जो पुराने प्लांट हो चुके हैं, अगर उनमें फ्रूटिंग कम हो रही है या फिर बंद हो गई है फ्रूटिंग, तो आप उनको हटा सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है तो इतनी भीषण गर्मी में आप जब प्लांट लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ कम होती है या फिर नहीं लगते हैं। तो मैं इस तरह से जब तक अब हमारा पूरा प्लांट अच्छे से नहीं सूखता है तब तक मैं इसमें कोई भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करती हूँ, ना ही अपना कोई भी प्लांट हटाती हूँ। और जब मैं देखती हूँ पूरा ये अच्छी तरह से सूख गया है तभी मैं इसको हटाती हूँ। और आप भी गर्मियों में इस तरह से न्यू प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, पर जो आपके पुराने प्लांट हैं जो फ्रूटिंग दे रहे हैं उनको अभी मत हटाइए, क्योंकि उसमें से अगर थोड़ी सी भी फ्रूटिंग मिल रही है आपको तो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी सी भी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में बहुत मुश्किल से टमाटर के प्लांट ग्रो होते हैं। और आप देखिए कि ये ककड़ी हमारी कितनी बड़ी हो गई है, आप देखिए, और इसका सीड भी अब पकने पर आने वाला है। अगर आपको इसी तरह से हार्वेस्टिंग चाहिए हमारे गार्डन जैसी, और आप देखिए कि इसमें भी जो हमारा एक चेरी टमाटर का प्लांट लगा है इस बैग में, उसमें तो इससे तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ जो अपने टमाटर की हार्वेस्टिंग लेती ही रहती हूँ। उसमें बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो आप इस तरह से अपने जो भी आपका बड़ा बैग है उसमें टमाटर आप डायरेक्ट मत लगाए, कोई इसके प्लांट अभी ग्रो ना कीजिए गर्मियों में। आप इसके डायरेक्ट सीड डाल सकते हैं, और डायरेक्ट सीड अगर उगते हैं गर्मियों में तो फिर वो सरवाइव भी कर जाते हैं और फ्रूटिंग भी देते हैं।
तो आपको अगर टमाटर का प्लांट लगाना है तो आप कोशिश करें कि सीड से ही प्लांट ग्रो करें। और प्लांट अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर आप प्लांट लगा सकते हैं और उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। और देखिए कि मेरी इतनी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और मैं हर अपने प्लांट पर इस तरह से एक एक दो दो प्लांट जो उगाते हैं मैं उनको कभी नहीं हटाती हूँ। और मुझे रुक रुक कर इस तरह से धीमे धीमे से ढेर सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।